हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस इज जॉडीज फोन। अगर आपने ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से रीड करा है और कुछ भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हैं। बहुत शॉर्ट में थोड़ा एनिमेटेड करके इस चैप्टर को हम लोग समझने वाली है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं जॉडी के बारे में। जॉडी के जो फादर थे उनको एक रेटल स्नेक ने काट लिया था। जब एक रेटल स्नेक ने उन्हें काटा तो उनके इलाज के लिए एक डो को यानी कि एक फीमेल डियर को मारना पड़ा था। उस फीमेल डियर को मारकर उसका जो हार्ट था और लिवर था उससे उसके फादर का पॉइजन निकाला गया था उनकी बॉडी से। जॉडी लेकिन जब ये सब हो रहा होता है वो ये भी देखता है कि जो फीमेल डो थी, मतलब जो फीमेल डियर थी, उसका जो छोटा सा बच्चा होता है वो वहीं पर पास में होता है और वो बेचारा अकेला वहां पर घूम रहा होता है। ये चीज जॉडी के दिमाग में बार बार घूमती रहती है। जॉडी को बार बार उस छोटे से बच्चे की, उस छोटे से डियर की टेंशन होती रहती है, जो कि फॉन होता है, जिसको फॉन बोलते हैं हम लोग। तो उसकी बार बार वो बहुत ज्यादा टेंशन करता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब मैं अपने फादर से परमिशन लूंगा कि क्यों ना हम लोग उस फॉन को अपने घर पर पाल लें। वो अपने फादर के पास जाता है और उनसे सबसे पहले तो ये पूछता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक है। तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं, हाँ कुछ बेहतर सा महसूस हो तो रहा है। तो जॉडी उनसे बोलता है, अपनी सारी बातें बताता है उन्हें और बोलता है कि फादर मैंने सारी चीज़ें सोची हैं, बहुत टाइम से ये चीज़ मेरे दिमाग में भी घूम रही है और सारी चीज़ें सोच समझ कर मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि क्यों ना हम उस छोटे से बेबी डियर को अपने घर पर लाकर पाल लें। ये सारी बात सुनकर थोड़ा सा उसके फादर सरप्राइज भी हो जाते हैं। सरप्राइज तो हो जाते हैं लेकिन वो जॉडी को बताते हैं सारी चीज़ें कि प्रॉब्लम भी आ सकती है और क्या क्या दिक्कत भी आ सकती हैं। लेकिन जॉडी उनको बताता है कि फादर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, मैं अब काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, मैं आराम से उस छोटे से बच्चे का ध्यान रख सकता हूँ और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो मैं उसको दे दिया करूँगा। जो मेरा मिल्क है, अब वैसे भी मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो मेरे को मिल्क की इतने ज़्यादा मिल्क की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपने हिस्से का मिल्क उसको दे दूंगा। तो उसके फादर ये सारी चीज़ें सुन तो लेते हैं लेकिन वो फिर थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, उसको टर्न ओवर कर देते हैं उसकी मदर के पास। जब जॉडी अपनी मदर के पास पहुंचता है उनकी परमिशन लेने के लिए तो वो देखता है कि उसकी माँ बड़ी शांत होकर टेबल के ऊपर बैठी हुई हैं और अपने लिए कॉफ़ी डाल रही हैं कप के अंदर। जो जॉडी था, जॉडी उनसे पूछता है कि क्या मैं उस छोटे से बच्चे को ला सकता हूँ। तो उसकी माँ ये सारी चीज़ और ये सारी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा जिद पे अड़ जाती हैं कि नहीं, ऐसे इस बच्चे को नहीं लाने देंगे। और उस बच्चे को पालने का तुम जानते हो क्या क्या नतीजा निकलेगा, कितना मुश्किल होगा, उसकी पॉटी कौन साफ करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन। तो ये सारी चीज़ें उसकी मदर उसको बोलने लग जाती हैं। लेकिन जॉडी फिर उन्हें एश्योर करता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें वो बोलता है। तभी डॉक्टर विल्सन और मिलविल आते हैं और जॉडी की हेल्प करते हैं उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर। डॉक्टर विल्सन कौन होते हैं? जिन्होंने इलाज करा होता है जॉडी के फादर का, और मिलविल जो फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। तो डॉक्टर विल्सन बोलते हैं कि देखो उसकी जॉडी की मदर को कि देखो तुमने जो भी करा है उसका कोई ना कोई तो नतीजा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर फ्री में तो मिलती नहीं है और जो भी तुमने चीज़ ली है उसका तुम्हें प्राइस तो पे करना पड़ेगा। जैसे तुमने उस मदर की, जो वो मदर थी उस फॉन की, उस छोटे से बेबी डियर की जो मदर थी, उसको तुमने मारा, उस फीमेल डो को मारा, तो अब तुम्हें उस बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो बोल देते हैं डॉक्टर विल्सन, और मिलविल भी इस बात पर एग्री करता है और उनका साथ देता है। जॉडी को ऑफर भी करता है मिलविल के, चलो कोई बात नहीं, हम दोनों जाकर ले आते हैं उसको। जो उसकी मदर थी वो बड़ा हेल्पलेस फील करती है। उनको लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ, अब इन लोगों ने बात ही ऐसी बोल दी कि जब हमने उसकी फीमेल मदर को मारा है, उसकी मदर को मारा है, फीमेल डियर को मारा है, तो अब हमें ध्यान तो रखना चाहिए। तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील करती है और कुछ ज़्यादा रिप्लाई करती नहीं है। तो वो जॉडी को एक बारी फिर दोबारा याद दिला देती हैं कि मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी जॉडी, जो भी तुम्हें देना पड़ेगा वो अपने हिस्से से दोगे। तो जॉडी बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने हिस्से का मिल्क पिला दिया करूंगा उसे। तो ये सारी चीज़ें सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं और जॉडी मिलविल के साथ हॉर्स के ऊपर बैठकर जंगल के लिए निकल जाता है, जहां पर वो बेबी डियर होता है।
जॉडी अपनी माँ को एश्योर करता है, उसकी माँ का नाम होता है बैक्स्टर, कि मैं डिनर तक शाम को वापस आ जाऊंगा। मिलविल जॉडी को पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो फोन है वो मेल है? तो जॉडी बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, क्योंकि उसकी पीठ पर कुछ लाइंस वगैरह थी, मतलब कुछ निशान वगैरह थे, जिस तरीके से पता चल जाता है कि जो वो बेबी डियर था वो मेल था या फिर फीमेल था। तो जॉडी डिसाइड करता है कि चलो चलते हैं, और वो लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, उसी स्पॉट पर जहां पर उस फीमेल डियर को मारा गया था और उससे उसका हार्ट और लंग्स को यूज करा गया था जॉडी के फादर के इलाज के लिए। तो वहां पर वो देखता है थोड़ा आसपास, लेकिन वो क्या बोलता है, वो जो मिलविल होता है, मिलविल को बोलता है कि आप यहीं पर रहो, मैं जाऊंगा अकेले जंगल के अंदर। तो मिलविल उसको समझाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने छोटे से हो, तुम बच्चे ही तो हो, तुम कैसे सारी चीजें संभालोगे? लेकिन जॉडी बोल देता है कि नहीं, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। अब ऐसा क्यों था, इसके पीछे एक और रीजन भी था। जॉडी जो था वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता अगर वो जो छोटा सा फोन था, जो बेबी डियर था, वो उसको नहीं मिलता। उसके दिमाग में बार बार यही चीज आती कि क्या पता कोई जानवर उस छोटे से बच्चे को खा गया हो या फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया हो, तो वो इस वजह से भी नहीं ले जाना चाहता था। और एक और बात भी थी कि अगर उसे वो बेबी फोन मिल जाता है, वो बेबी डियर मिल जाता है, तो जब वो उसको मिलेगा तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और इमोशनल हो जाएगा, खुशी के उसके आंसू आने लग जाएंगे। तो वो चाहता नहीं था कि वो ऐसा मोमेंट या फिर ऐसा जो सीन है वो किसी और के साथ शेयर करे। फाइनली जॉडी जब थोड़ा घूमता है जंगल के अंदर और देखता है जहां पर उसकी माँ मरी हुई होती है उस बेबी डियर की, उसके आसपास तो काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है, तो वो देखता है, कोशिश करता है कि उसे पैरों के निशान दिखे, लेकिन बारिश हो रही होती है, इस वजह से पैरों के निशान भी नहीं दिखते उसे। तो वो फिर ढूंढता रहता है, फाइनली उसको फोन मिल जाता है, वो छोटा सा बेबी डियर मिल जाता है। वो उसको गोद में पकड़कर चलने लग जाता है, आने लग जाता है बाहर की तरफ जंगल से। तो जब वो बाहर आ रहा होता है तो वो बार बार उस बेबी जो डियर था उसको नीचे रखता है, फिर दोबारा थोड़ी देर में अपनी गोद में उठा लेता है, फिर नीचे रखता है, फिर गोद में उठा लेता है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि जॉडी खुद एक बच्चा था और उस छोटे से बेबी डियर को बार बार उठा के लाना उसके लिए बहुत ज्यादा वेट था, तो इसलिए उसे बार बार उसे नीचे रखना पड़ रहा था और उठाना पड़ रहा था। फाइनली जॉडी जैसे तैसे कर उसे रास्ते में उठाकर नीचे रखकर थोड़ी दूर तक पहुंचता है। वहां पर वो थोड़ा सा रेस्ट लेने की सोचता है और वहां पर रेस्ट लेता है। अब एक बात जो जॉडी ने अपने फादर से सुनी थी वो ये थी कि जो भी बेबी फॉन होता है, मतलब जो छोटा सा बेबी डियर होता है, अगर वो तुमने उसे अपनी गोद में बिठा लिया है और फिर अगर तुम उसे नीचे रखते हो तो वो तुम्हारी गोद में दोबारा वापस आने की कोशिश करता है, वो तुम्हारे लैप पर वापस आने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें जॉडी को ध्यान आती है, तो वो सोचता है कि शायद जो फोन है वो वापस उसकी गोद में आकर बैठेगा, उसके पास आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जॉडी इन सब चीज़ों को माइंड ना करके उस बच्चे को अपने घर पर ले आता है। अपने घर पर लाने के बाद वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो वो बच्चा है वो काफ़ी छोटा सा था, तो वो सोचता है कि चलो अब इस छोटे से बच्चे को कुछ खिला पिला दिया जाए। तो वो खिलाने के लिए क्या करता है, कोई फ्रूट वगैरह का आपने देखा होगा कि छिलका होता है, जैसे हम लोग वाटरमेलन वगैरह होता है या फिर हमारा कोकोनट हो गया, तो उसका जो शेल होता है, जो बाहर का पोर्शन होता है, उसके अंदर वो कुछ खाने पीने का सामान रख देता है। जैसे उसने मिल्क रखा होता है तो वो मिल्क उस बच्चे को पिलाने की कोशिश करता है, तो वो इतना छोटा होता है और उसको पता भी नहीं होता मिल्क किस तरीके से पीना है, तो वो मिल्क नहीं पी पाता। लेकिन जॉडी क्या करता है, जॉडी उस बच्चे को अपने हाथों से मिल्क लाता है और उसको थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश करता है कि कैसे मिल्क पी सकता है वो बच्चा। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी पूरी फिनिश होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इससे हमें यही समझ में आना चाहिए कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। जैसे जॉडी के फादर का इलाज हुआ था उस फीमेल डियर की वजह से, इस वजह से जॉडी को थोड़ा गिल्टी फील हुआ, बुरा फील हुआ और उसने उस छोटे से बच्चे को पालने का सोचा और अपने माँ बाप से परमिशन ली और उनके थोड़ा सा अगेंस्ट भी गया। आपने देखा कि उसकी मदर बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी, उसके फादर भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और उस बच्चे को पालने की कोशिश करी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बहुत अच्छा इसका मैसेज था एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई हो। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। और एक और चीज कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? ये मेरा पूल है और मैं किसी भी गांव वाले को यहाँ पर नहीं आने देता।
तो रजनी जो होता है, रजनी उसको बोलता है कि मैं कोई गांव वाला नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ